नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज एक उस बात की ओर ध्यान देने जा रहे हैं, मोमबत्ती की ओर। मोमबत्ती में भी बत्ती कम और मोम की ज़्यादा आज बात करने वाले हैं। ये जो मोम होता है, वैसे आप देखो साधारण अवस्था में अभी दीपावली आने वाली है कुछ समय बाद। इस वीडियो को जब आप देखेंगे उसके 1 महीने के अंदर करीब 1 महीने थोड़े समय बाद दीपावली आ जाएगी, तभी देखने को मिलता है। और वैसे भी मोमबत्ती जब जलती है तो देखते हैं, जब पिघला हुआ मोम होता है तो वो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक होता है, कम से कम पारभासक यानी ट्रांसल्यूसेंट तो होता ही है, जिससे पार का आभास मिल जाए। और दीवार पे जैसे मोम होता है तो पारदर्शक भी होता है, क्योंकि वो दीवार तक की दूरी, दीवार तो आपको दिखी जाती है उसके पीछे की, या फर्श पे पड़ा है तो फर्श पे। मगर वही मोम जब जम जाता है तो वो हो जाता है अपारदर्शी, यानी उसकी पारदर्शकपना गायब हो जाता है, उससे आर पार नहीं देखा जा सकता। ये क्या जादू हुआ? वही मोम है, मोमबत्ती में जलता हुआ मोम, वही जब गर्म है, पिघला हुआ है, तब तो उसके आर पार देखा जा सकता है, और जब पिघला हुआ नहीं है तो उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। ये प्रश्न का उत्तर हमको देना है, आपको प्रयास करते हैं आपको बताने का। दोस्तों, प्रयास हम बहुत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते भी हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य हम ही गलत बता रहे हैं, हालांकि हम कई स्रोतों से इसकी पुष्टि भी करते हैं, पर फिर भी आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारी कोई बात गलत लगती है तो आप हमें बताएं। आपके सुझावों का स्वागत है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि हमें सब कुछ आता है। जितने भी तथ्य हम देखते हैं, हम खुद इधर उधर के स्रोतों से, किताबों से, इंटरनेट से और बहुत सारे अलग अलग स्रोतों से जानकारी जुटा के आपके सामने लाते हैं। हो सकता है उसमें से कुछ गलत भी है। अगर गलत है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। खैर, मोम को समझते हैं। अधिकतर मोम जो मोमबत्ती में हम देखते हैं, ये ऊंचे स्तर के, ऊंचे फैटी अम्ल और एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसके अणु होते हैं इसके अंदर। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जो साधारण मोमबत्ती होती है, जो खास विशेष नहीं होती, सफ़ेद से रंग की जो होती है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें अधिकतर इन दोनों पदार्थों का समावेश होता है। इसकी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की लंबी चेन, मतलब इसके अणुओं के तरह बंद होते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको हम पढ़ाई जैसा नहीं फील कराना चाह रहे हैं, अनुभव नहीं कराना चाह रहे, लेकिन हर पदार्थ की एक आणविक संरचना होती है, तो इसकी लंबी आणविक संरचना होती है, लॉन्ग चेन की तरह की होती है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे करीब ये पिघल जाता है। ये मिश्रण जो मोम, जिसे हम मोम के नाम से जानते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाता है। तो इसमें से होकर, इसके अणुओं से होकर प्रकाश पार हो सकता है, क्योंकि ये अणु जो इससे टकराते हैं पिघली हुई अवस्था में, वो उन्हें छितराता नहीं, स्कैटर नहीं करता, छितराता नहीं। इसलिए इसमें से होकर काफ़ी हद तक प्रकाश पार हो जाता है। और एक चीज़ इसमें ये होती है कि प्रकाश की कुछ मात्राएं सोख भी लेते हैं, तो भी काफ़ी हद तक मात्रा ही अपने से पार होने देते हैं, ये हो जाता है। लेकिन जब 40 डिग्री से कम तापमान हो, मतलब इतना कम कि जम जाए वो मोम, ये जमा हुआ मोम, आइए ले लेते हैं एक इस आकार का, इसमें क्या हो जाता है? इसमें दरअसल क्या होता है मित्रों, इसमें अलग अलग आकार के क्रिस्टल बन जाते हैं, अनियमित आकार के बनते हैं, कोई निश्चित आकार का क्रिस्टल नहीं बनता, अलग अलग आकार के क्रिस्टल बन जाते हैं। चीनी में क्रिस्टल ही आपको बताऊं, चीनी का उदाहरण सिर्फ चलते चलते आपको दे दूं। चीनी, वैसे चीनी से आर पार देख सकते हैं क्या? मगर चीनी को पिघला लीजिए, फिर देखिए उसके आर पार आप देख सकते हैं, है ना? चीनी पिघलती है तो उसके आर पार क्यों देख सकते हो? क्योंकि अब चलिए वो एक अलग वजह हो जाएगी, किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक वो इस वजह से मिलती है। तो ये क्रिस्टल बन जाते हैं। अब प्रकाश जो पहले पिघले मोम से जाके पार निकल जा रहा था, या कुछ हिस्सा सोख भी ले रहे थे, तो भी काफ़ी हद तक पार निकल जा रहा था, उसकी जगह क्या होता है, इस क्रिस्टल पे पड़ता है
और ये क्रिस्टल आर पार नहीं जाने देते कि कोई इधर छितरा देगा, कभी इधर छितरा। अनियमित आकार के हैं तो अनियमित दिशा में छितरा देते हैं, कोई इधर कोई इधर, तो आप इसके आर पार देख ही नहीं पाते। जो प्रकाश पड़ता है वापस लौट के ऊपर को आ जाता है, या जिस दिशा में भी वो छितराते हैं उस दिशा में चला जाता है। तो क्या होता है, इसका वो रंग दिखता है जिस रंग को ये परावर्तित करता है, वो है सफ़ेद। सफ़ेद का मतलब कि कोई भी वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो वो सफ़ेद कहलाती है। तो ये अपने ऊपर पड़ने वाले हर रंग को परावर्तित का मतलब किसी भी अनियमित दिशा में इसके जिस क्रिस्टल पे पड़ेगी, जिस कोण पे पड़ेगी, उसके हिसाब से उस दिशा में वो उसे मोड़ के फेंक देगा। एक अनियमित क्रिस्टल ऐसे ही करेगा। आइए अनियमित क्रिस्टल को ऐसे अलग से देख लेते हैं तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये इस पे जो किरण पड़ेगी वो ऐसे जाएगी। इसके बीच में अगर एक लाइन खींच लें जो 90 डिग्री की हो, तो इस 90 डिग्री के इधर वाली किरण बराबर होगी, इधर वाली किरण बराबर होगी। तो जहां जहां पड़ेगी, जैसे यहाँ पे ये चीज ऐसे होगी, जबकि यहाँ पे अगर पड़ी तो ये ऐसे होगी, क्योंकि इस लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण ये होगा। तो इस तरीके से इस पे पड़ने वाला प्रकाश, अनियमित आकार के क्रिस्टल पर पड़ने वाला प्रकाश अनियमित दिशा में परावर्तित हो जाएगा। इसी को छितराना कहते हैं, यह स्कैटर होना। तो उसकी वजह से मोम, मैंने कहा, आपको सफ़ेद दिखेगा क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। किसी रंग को भी सोख लेता तो उस रंग का दिखता, खास रंग का। अगर किसी रंग को लौटाता बाकी को सोख लेता तो फिर वो उस रंग का दिखता है। जैसे पौधे हरे दिखते हैं क्योंकि वो बाकी सभी रंगों को अपने अंदर सोख लेते हैं, केवल हरे रंग को लौटा देते हैं। तो ये वजह है कि हमें मोम जमा हुआ दिखता है सफ़ेद, और जब जमा नहीं होता तो दिखता है कौन से रंग का, पारदर्शी दिखता है। सही कहा आपने। देखते रहिए आप हमारे चैनल ऐसे, नाम है जी कैसा। नमस्कार।